पैसा कमाना जीवन का एक हिस्सा है। मैं हमेशा से बोलता हूँ, पैसे कमाने के चक्कर में जीवन को जीना ना भूलो। हेलो हेलो, समझ में आ रहा है? कई लोग उसके चक्कर में जीवन को झंड कर लेते हैं। जिंदगी झंडवा। जय हो रवि किशन। तो जिंदगी जीते रहो। तैयार हैं जीने के लिए? लेकिन फिर भी कई लोग जीवन नहीं जी पाते रे। इतना सुंदर जीवन मिला रे, फिर भी नहीं जीते रे। हैरान से परेशान से रहते हैं, जीवन में शिकायतें करते रहते हैं। अरे क्या बताएं, किसी से पूछो जीवन कैसा चल रहा है, क्या बताएं हालात जीवन। ऐसे लोग मिलेंगे कि नहीं बोलो? अब वो निश्चित उम्र लिखा के लाए, पर मरने से पहले भी मरते रहते हैं हर दिन। शिकायती कंप्लेनर होते हैं कुछ लोग, कंप्लेनर। उनसे पूछो कैसा चल रहा है जीवन। अभी देखिए, कोई आदमी है जो माना 70 साल की उम्र में मरेगा और आज उसकी उम्र 45 साल है, तो कितने साल और जीना है उसे? 25 साल और जीना है ना। 70 साल में मरेगा तो 75 में मरेगा तो 30 साल जीना है। अब उससे पूछो 45 साल की उम्र में तू कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है साला? आज तक हमारे जीवन में तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रही साला, जिंदगी यार ऐसे ही रही। हम तो बचपन में गरीब घर में जन्म ले लिया, क्या करें साला, वही घर बना हो गया। यूपी बोर्ड में पढ़े लिखे, जिंदगी झंड हो गई। क्या बताएं साला, पढ़ने के साथ साथ वो क्या है, हमें काम भी करना पड़ता था। फिर इस कॉलेज में गए और कॉलेज में साथ साथ ट्यूशन भी पढ़ाते गए। कॉलेज लाइफ भी ठीक से ना जी पाए। कब वैलेंटाइन डे है पता ही नहीं चला। क्या पता है, जिंदगी ऐसे ही रही साला। क्या पता है, फिर कॉलेज के बाद नौकरी लग गई थोड़ी। नौकरी लगने के बाद भी क्या बताएं, थोड़ा मजा सा आने लगा, पैसा पूसा आने लगा, जिंदगी अच्छी लग रही साला, तुरंत शादी करके रख दी। क्या बताएं जिंदगी, शादी के बाद क्या होता है ये तो आप किसी से बताने की जरूरत है नहीं। ऐसी मिली है भगवान, किसी को न दे। मायका मायका चिल्लाती है पूरे दिन। क्या बता साला, जिंदगी ऐसे ही हो गई। और बच्चा रहा, बच्चों की मत पूछ, आजकल के बच्चे तो ऐसे है साला, सिर में दर्द करके रख देते हैं साला, जिंदगी क्या बताए। बाकी तुम्हारे अरे पड़ोसी गोली मार दूं उसका बस चले तो। क्या बताए, जिंदगी ऐसे ही है। और वो सवारे वो जो थे चन्नी, अरे चन्नी तो हरा दिया, बढ़िया रहा, हार गया जिंदगी। हर चीज के बारे में शिकायत करते कि नहीं बोलो? ऐसे लोग हैं कि नहीं बोलो? अब कितना भी रोए, कितना भी शिकायत करे, मरेगा कब अब ये? तो 25 साल कैसे जिएगा अब ये? इसकी बजाय वो ऐसे भी जी सकता था, अरे जिंदगी में रे जो मिला है, एक कारण जिंदगी में, एक कारण कि ईश्वर ने मुझे मनुष्य बनाया है, यही एक कारण जीवन की अंतिम सांस तक खुश रहने के लिए पर्याप्त है। एक कारण। अरे तू जन्म ले लिया यही बहुत। अरे भारत जैसे देश में जन्म ले लिया, दूसरा खुशी का कारण है। शुक्र कर तू यूक्रेन में नहीं जन्मा। जन्मा और अफगानिस्तान में जन्म लेता तो क्या होता। हाँ, नए अनुभव मिलते, एरोप्लेन में ऊपर छत पे चढ़ के आने का मौका अफगानिस्तान। ये भारत में जन्म ले लिया कम नहीं है। हर चीज की कृतज्ञता, खुशी अपना सकते हैं। जन्म से अपंग पैदा होते हैं लोग। 18 साल की उम्र में भी मुंह में खाना डालना पड़ता है, पता नहीं रहता नेचुरल कॉल कब आता है। ऐसे लोग जीते हैं। हम ईश्वर की कृपा से सभी बहुत कारण है हमारे पास खुश रहने के लिए भाई। चाहे हिंदी मीडियम में पढ़े, पढ़ तो पाए। करोड़ों बच्चे स्कूल का मुंह नहीं देख पाते। आज भी मेरे भारत में कम से कम यूपी बोर्ड में पढ़ा, पढ़ तो लिया। खुश रहने के कितने कारण हैं हमारे पास, तमाम कारण हैं। अरे भाई पढ़ लिए, नौकरी लगी, छोटी मोटी लगी, चलेगा रे। खुश रहने के बहुत कारण। नौकरी लगी, बेरोजगार घूम रहे आज लोग। शादी हो गई, बावले कह रहा है कि बीवी बेकार मिली है। अरे शादी हो गई ये कम है, जैसी भी मिली, हरी पीली गुलाबी लाल जो भी मिली। अरे तेरी हो गई ये कम है, जिनकी नहीं हुई उनसे पूछ राहुल गांधी जी से हमारे। वो कब कब कहाँ जाना पड़ता है उनको, बीच बीच में कब चले जाते हैं पता ही नहीं। हो गई ये कम है। मायका मायका बेशक चिल्लाए, लेकिन गर्मा गर्म रोटी भी वही खिलाती है। और यहाँ जो बैठे हो, आ गए हो यहाँ, हाँ मौज मस्ती कर रहे हो, अभी
सब करोगे, वो इसीलिए कि घर में बैठी है वो। हाँ रियली, कीमत नहीं समझते हम जो मिला है जीवन में। उन बच्चों की परवरिश में उसका रोल अपन ने यहाँ 9 महीने रखती है, इतना ही नहीं है। 9 महीने के बाद जब वो जन्म देती है, जान पर खेलकर हमारी पीढ़ी को आगे, जो कहते हैं मेरी संतति आगे बढ़ेगी, मेरी संतति आगे बढ़ेगी, 9 महीने जान का रिस्क लेती है, प्रसव पीड़ा झेलकर। खुशी क्यों नहीं होती है, मुझे जैसी भी है। और फिर उसके बाद कई साल और कई रातें खराब हैं उसकी। वो बच्चा कब रो दे पता नहीं, रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे, हाँ कब क्या कर दे। वो रोता है और ये चुप कराती है, हाँ दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है या फीडिंग कराती है, और ये आइटम खर खर सोता, चुप करो, दूध पिलाओ। खुश नहीं रहते उसके साथ। खुश रहने के बहुत कारण है तुम्हारे पास रे। शादी हो गई, बच्चे शैतान के बच्चे बता रहे हो, गड़बड़ बच्चे बता रहे हो। हाँ, कई लोग अपने बच्चों को उल्लू के पट्टे। अरे बच्चे एनर्जी से भरपूर हैं आज के बच्चे रे, उनको संभालने के लिए उतना स्मार्ट बन, उस एनर्जी को संभाल, चैनलाइज करना सीख। बच्चों को लेके रो रहा है, कोई मोदी को लेके परेशान है, मोदी फेंकू फेंकू फेंकू, कहां गए अच्छे दिन। तुम्हारे घर में आकर झाड़ू लगाए स्वच्छता अभियान में, तब अच्छे दिन आएंगे। हाँ? एक मीटिंग में मैंने पूछा, आए अच्छे दिन? नहीं यार सर, ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ। बिल्कुल, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, करोड़पति बनना चाहते हो ना? हाँ ना तो करो रे, चाहते हो कि नहीं? अरे चाहते हो कि नहीं? तो बनो। अब तक क्यों नहीं बने? 15 साल नेटवर्क मार्केटिंग में लगे रहते हैं लोग, 15 साल क्यों लगे रहते हैं? एक दिन हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। और 15 साल में 2 व्हीलर पर ही होते हैं कई बार। किसने रोका उनको अच्छे दिन लाने से घर में? MLM तो बैन नहीं हुई, MLM तो इलीगल नहीं हुई, क्रिप्टो भी नहीं है हालांकि। क्यों नहीं आए? क्यों नहीं? तुझे जैसे बच्चे चाहिए थे वैसे पैदा क्यों नहीं किए तूने? क्यों नहीं नारियल खिलाया उसको? गोरे चाहिए थे तो। तू नहीं कर पाया अपने अच्छे दिन। अपने घर का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तू ही है, ठीक है, वो भी है गृह मंत्री, कई बार राष्ट्रपति भी वही है, सिग्नेचर वहीं से होते हैं। लेकिन दोनों हो, दोनों मिलकर अच्छे दिन क्यों नहीं ला पाए रे? दूसरों का मूल्यांकन करते हो रे हम। हमसे हमारा बच्चा नहीं संभलता, जिसके लिए साला मुंह से निकाला पापा टॉफी, तो साला लाइन लगा के कैडबरी पूरी गिफ्ट कर दी हमने, खा बेटा। साला खत्म होने से पहले आइसक्रीम खरीद पड़ी है, वो नुकसान पहुंचाने वाली कोल्ड ड्रिंक्स साला भरी पड़ी है फ्रिज में। कपड़ों का पता ही नहीं है कितने लाके दे दिए उसको। सबसे बढ़िया स्कूल में पढ़ा रहे हम, एसी बस लेके जाती है, एसी स्कूल में पढ़ रहा है, एसी घर में रह रहा है, साला फिर भी नहीं सुनता है। उल्लू का पट्टा, फिर भी नहीं सुनता ना। हेलो, नहीं सुनता ना। सब कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, सब कर रहे, इच्छा पूरी कर रहे हैं। साला पहले हम मांग कर तो देखते हैं, टॉफी मांगते थे साला पहले जूते लगते थे, मिलेगी टॉफी। जब पता नहीं आज मांगोगे 1 महीने बाद मिले, क्या पता। आज सांस निकालने से पहले हाजिर है, तो बच्चा सुनता नहीं है। अरे तुमसे तुम्हारे जन्म देने वाले, तुम्हारा खून, तुम्हारा DNA, तुम्हारा RNA, तुम्हारा वो नहीं सुन रहा है तुम्हारी। साला वो 130 करोड़ लोग सुन लेंगे उसकी। हाँ? वो 200-300 MLA MP उनके ऊपर बैठा है, CM CM जो भी हैं, जो भी जिस राज्य के देश के, वो राजा हैं, MP राजा है।
क्षेत्र का तो राजा चुन के जाता है ना लोकतंत्र में। राजाओं का राजा होता है सीएम, राजाओं का राजा होता है पीएम। ये राजसी वृत्ति वाले लोग हैं, और ये ना जीजा हैं ना साले हैं। खासतौर से मोदी और योगी की तो नहीं है, क्योंकि कुछ लफड़ा ही नहीं है, बाकियों के तो हैं। हाँ? सोचो कोई नहीं है, ब्लड का रिलेशन नहीं है, बच्चे नहीं है, फिर भी हम मूल्यांकन करते हैं दूसरों का, शिकायत करते हैं। शिकायत मत करिए, जीवन में खुश रहने के बहुत कारण हैं। भारत में जन्म लिया यही बहुत है, मनुष्य जन्म मिला यही बहुत है। ईश्वर ने हमको अमीर बनने के लिए क्रिप्टो बिजनेस में लाया रे। नहीं मिलता, लोगों को जानकारी नहीं है, क्रिप्टो की सी नहीं पता, कईयों को पता है तो नकारात्मक पता है। अरे उनसे अच्छा है तो गरीबों की जमीन को कब्जा करके करोड़पति बनते हैं, या तो हम विल से कर दें, पैसा दे दे, इतना पड़ेगा लगा दो। अभी उसका रिस्क लगाएगा तो लगा, नहीं तो नहीं लगा। अमीर बनना है तो खेल, मत खेल, जैसे शेयर में खेलता है। ब्याज भी तो देते लोग, बिना लिखा पढ़ी के ब्याज देते हैं। लाखों करोड़ों का धंधा चलता है भारत में आज भी। अनऑर्गेनाइज बैंक इकोनॉमी, जिसका लिखा पढ़ी में नहीं है, गवर्नमेंट की लिखा पढ़ी में, वो भी बैंक में जितना पैसा बहता है उतना अंदर से बहता है बिना लिखा पढ़ी के, उससे ज़्यादा बहता है अनऑर्गेनाइज्ड में, शब्दों पर और छोटी सी नॉर्मल सी लिखा पढ़ी, लीगल लिखा पढ़ी नहीं है उसमें। तो जीवन जीने का हर चीज़ में खुशी, लेकिन कई बार हम दुखी रहते हैं, हैरान रहते रहे, अरे ये हो गया रे, वो हो गया रे, परेशान से रहते रहे। अब रे को भाई रे, अब तू खुश होके जी या मर के जिए, खुशी खुशी जिएगा तो भी तो 25 साल जिएगा ना। अरे जिएगा कि नहीं रे, अरे जिएगा कि नहीं, अरे ना रे कुछ तो मर गए। हाँ तो बोल दो जियोगे कि नहीं। हाँ अरे जियोगे कि नहीं, 3 दिन जियोगे ना। खामा मेरे जब मैं पढ़ता 4 घंटे लगातार सेशन लिया था, चाय के लिए ब्रेक नहीं किया था, इसलिए मर गए। ऐसा तो किसी की प्लानिंग नहीं है। अरे 3 दिन जियोगे कि नहीं, तो जिंदगी में हंसते हंसते जीना चाहिए, रोते रोते। तो 3 दिन कैसे जीना है ये आप और हम डिसाइड करें। तो एक डिसीजन ये हो सकता है, आ गए, यही रिसोर्ट है क्या, यही वाला, हम तो सोच रहे थे वो वाला होगा, ये तो ये वाला है। खुशी नहीं हुए, हर चीज में प्रॉब्लम, हर चीज में प्रॉब्लम। ओ एक ही कमरे में तीन चलो 2 तो ऊपर सो जाएंगे, नीचे कौन सोएगा। चलो यहाँ तक एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन जो नीचे सोएगा तो तीनों ने 5-5 दिए हैं, तो फिर वो तीनों दे, तूने दिए हाँ दिए, तूने दिए हाँ, तूने नहीं दिए नीचे सो। उसमें अटक रहे हैं अलग अलग चीजों में। हाँ आए किस लिए पता नहीं, स्वागत हो गए कम है, काय का स्वागत भाई, काय के लिए स्वागत। स्वागत अचीवर का होना चाहिए यहाँ पे, स्टूडेंट का नहीं। हेलो समझ में आ रहा है, जो स्टूडेंट परफॉर्म करता है उसका स्वागत होता है, लेकिन बाकी सबको नॉर्मल ट्रीटमेंट मिलता है। पर ठीक है कोई बात नहीं, हो गया, पर हवा में मत आओ, वो बोनस इनकम है। खुशी से हर चीज में प्रॉब्लम मत ढूंढो रे, दुखी मत हो, छिन मत करो। तो यदि आप परेशान होकर जियोगे, दुखी, हाँ कई लोग बहुत खुश हैं, खुशी हैं, हाँ वाह खुश हो रहे हैं, कुछ अच्छी बात बताओ, जो मारो तो खुश हैं, ताली बजा रहे हैं। और कई लोग इतने दुखी हैं, हाँ ठीक है इतनी अच्छी बात तो नहीं थी, हाँ ये ज़्यादा ताली बजा रहा है, इसको ज़्यादा हो रही पड़ी है। अब आप ताली बजाओ मत बजाओ, खुश हो मत हो, अब 3 दिन से पहले आप छूटने वाले तो अब तो रजिया फंस गई। अब जब फंसी गई
तो एंजॉय करना चाहिए कि नहीं बोलो? जब लगे तो ताली बजाना चाहिए कि नहीं बोलो? जब लगे तो डांस डूंस करना चाहिए कि नहीं बोलो रे? नहीं नाचे क्यों? कारण मत ढूंढो खुशी रहने का। जब मिले तो खुश रहो, हंस लो, हंस लो, हंस लो। दांत दिख जाएंगे तो कोलगेट पामोलिव दिख जाएगा। खुश रहने का कारण न ढूंढो, जो मिले जब मिले हंसी खुशी ऐसे जीते जाओगे ना जिंदगी में, तो जिंदगी में मजे के साथ जिंदगी कब चली जाए कुछ नहीं पता, लेकिन जब जाएंगे, जिंदगी में जब हम आए थे तो रोते रोते आए थे और जाएंगे तो हंसते हंसते जाएंगे और दुनिया रोएगी कि क्या आदमी था, ओए ओए क्या आदमी था।